नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एम के लॉ चैम्बर की पहली वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने टाइटल पढ़ा है, आज हम पढ़ेंगे मुता मैरिज, जो मुस्लिम लॉ के अंदर डिफ़ाइन है, इसे किस तरीके की मैरिज कहते हैं। तो दोस्तों, जो मुता मैरिज है, मुता का मतलब होता है लिटरली मीन्स एन्जॉयमेंट। एन्जॉयमेंट देखिए, आप देख सकते हैं, एन्जॉयमेंट कहा गया है इसे, और इसका मतलब है यूज़। तो दोस्तों, हम कह सकते हैं कि मुता मैरिज एक ऐसी मैरिज है जो सिर्फ़ और सिर्फ मैरिज एक प्लेज़र के लिए डिफ़ाइन की गई है। तो दोस्तों, ये प्लेज़र के लिए मैरिज होती है जिसका एक फ़िक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम होता है। इसे हम टेम्परेरी मैरिज भी कहते हैं। तो दोस्तों, हाँ, टेम्परेरी मैरिज को ही मुता मैरिज कहते हैं, जो कि एक अरेबियन में एक बहुत कॉमन मैरिज है। इसे इंतहाना अंजारी और शिया स्कूल में फ़ॉलो किया जाता है, और इसके कई सारे एसेंशियल्स भी हैं। सबसे पहले तो हमने जान लिया कि मुता मैरिज एक ऐसी मैरिज है जो कि अपने एक फ़न के लिए शिया स्कूल ऑफ लॉ में फ़ॉलो की जाती है, कि शिया स्कूल ऑफ लॉ में जो मेल हैं वो अपनी प्लेजर्स के लिए, उन्हें एक फ़िक्स पीरियड टाइम के लिए वो किसी से मैरिज कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो एक सिंपल निकाह होता है, जो सुन्नी और शिया दोनों स्कूल्स ऑफ लॉ में होता है, उसमें सिर्फ शिया के अंदर ही ये मुता मैरिज होती है। तो दोस्तों, हाँ जी, देख सकते हैं आप, ओनली इन शिया जो मुता मैरिज है वो ओनली सिर्फ और सिर्फ एक शिया स्कूल ऑफ लॉ में फ़ॉलो की जाती है। और जैसे कि आप जानते हैं कि निकाह होता है मुस्लिम्स के अंदर, वो एक परमानेंट मैरिज होती है। परमानेंट मतलब वो एक साथ होता है जिसका कोई भी एक लिमिटेड डिफाइंड पीरियड नहीं होता। लेकिन मुता मैरिज ऐसा नहीं है। मुता मैरिज एक टेम्परेरी फॉर्म ऑफ मैरिज है, जैसे मैंने आपको बताया था पहले। उसका एक पर्टिकुलर टाइम डिसाइड किया जाता है कि हाँ भाई, इस टाइम तक जो है हम साथ में रहेंगे, ताकि बेसिक पर्पस उनका प्लेजर होता है मेल्स का। तो इसीलिए ये शिया स्कूल्स में इसका कंसेप्ट है। जैसे कि आप जानते हैं कि निकाह इज़ डिज़ोल्व ओनली बाय डेथ और डाइवोर्स, परंतु दोस्तों ऐसा नहीं है मुता मैरिज में। मुता मैरिज एक सिंपल पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है, जैसे हमने ये समझ लिया है जी। और निकाह के अंदर सारे के सारे म्यूचुअल इनहेरिटेंस राइट मिलते हैं, लेकिन मुता के अंदर किसी भी स्पाउस को इनहेरिटेंस के कोई भी म्यूचुअल राइट्स नहीं मिलते। दोस्तों, ये दोबारा भी वही आ गया कि निकाह के अंदर बोथ स्पाउस और चिल्ड्रंस को राइट ऑफ इनहेरिटेंस मिलता है, लेकिन मुता मैरिज के अंदर कोई भी, किसी भी, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उनको इनहेरिटेंस की कोई भी राइट नहीं दी जाती। लेकिन अगर मुता मैरिज से कोई चिल्ड्रन होता है तो उसको भी सेम ट्रीट किया जाएगा एज एन चाइल्ड ऑफ निकाह, और उस चिल्ड्रन जो कि मुता मैरिज से हुआ है उसको भी सारी राइट्स मिलेगी। द चिल्ड्रंस हैव लेजिटिमेट एंड हैव राइट्स ऑफ इनहेरिट। क्योंकि बच्चों की थोड़ा गलती है, बच्चों की कोई गलती नहीं है इसमें। सिर्फ मेल और फीमेल जो स्पाउसेस होते हैं उनको आपस में कोई भी म्यूचुअल इनहेरिटेंस की राइट नहीं है, लेकिन चिल्ड्रंस को पूरी की पूरी राइट है दोस्तों। ठीक है जी। अब जो वाइफ है, वाइफ आर एंटाइटल टू कंप्लीट मेहर। ये दोस्तों, ये आप मेहर होता है कि भाई जब भी एक मुस्लिम वाइफ को कुछ मेहर के पैसे मिलते हैं या फिर कोई गिफ्ट कह लो, तो उसके अंदर ये पूरा का पूरा एंटाइटल होती है। निकाह के अंदर, निकाह के अंदर फीमेल के पास पूरा राइट होता है मेहर का। लेकिन इन मैरिजेस, इफ मैरिजेस इज नॉट कंज्यूमेटेड और completed, द वाइफ गेट्स हाफ ऑफ द मेहर एज स्टिपुलेटेड इन द कॉन्ट्रैक्ट। हाँ जी दोस्तों, इसमें कभी भी पूरा मेहर नहीं मिलता वाइफ को। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कुछ ये एसेंशियल्स हैं जो मैंने अपने नोट्स में बनाए हैं, ये आप लोगों के लिए हैं, कि एसेंशियल्स ऑफ मुता मैरिज। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था, द टर्म मुता मैरिज मस्ट बी स्पेसिफाइड। मतलब जो टर्म पीरियड है मुता मैरिज का वो स्पेसिफाइड होना चाहिए। एंड द सेकंड एसेंशियल इज
द ड्यूरेशन फॉर विच द यूनियन शुड बी लास्ट एट द टाइम ऑफ मेकिंग शुड बी फिक्स्ड। मतलब उनको पता होना चाहिए दोनों को कि भाई हम इतने ही टाइम तक साथ रहेंगे। थर्ड जी, अगर कोई भी उनका पीरियड डिवाइड नहीं है, मतलब डिफाइन नहीं है कोई भी पीरियड कि हाँ भाई 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, तो उसको फिर मुता मैरिज नहीं माना जाएगा, तो उसको परमानेंट मैरिज की तरह ही कंसिडर किया जाएगा। तो दोस्तों मुता मैरिज के अंदर दो चीज़ें एसेंशियल होती हैं। सबसे पहले तो एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, और जो भी उसको दवर मतलब एज एन गिफ्ट और समथिंग कोल्ड, जैसे उसको उसको मतलब पैसे देते हैं या उसको वो चीज़ देनी होती है मेल को फीमेल को। जो मेल जो है वो अपनी वाइफ को दवर देता है। अगर मुता मैरिज के अंदर ये दो चीज़ें नहीं हैं, दो चीज़ें नहीं हैं, जो दो एसेंशियल चीज़ें हैं वो तो है एक टाइम और एक दवर। अगर वो मेल उसको दवर नहीं देता तो मुता मैरिज विल बी वॉइड। हाँ जी दोस्तों। तो दोस्तों ऐसे ये सारे कुछ एसेंशियल्स हैं, जैसे द पार्टी मस्ट अटेन द एज ऑफ प्यूबर्टी, मस्ट बी ए साउंड माइंड, देयर मस्ट बी ऑफर मेड बाय वन पार्टी टू सच मैरिज एंड एक्सेप्टेड बाय अनदर पार्टी, नो विटनेस इज नेसेसरी। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि निकाह के अंदर विटनेस नेसेसरी होते हैं, लेकिन मुता मैरिज के अंदर कोई भी विटनेस जरूरी नहीं होता। सच मैरिज कैन नॉट बी परफॉर्म बाय गार्डियन। तो दोस्तों आपको पता होगा निकाह जो है गार्डियंस मतलब जो पेरेंट्स वगैरह होते हैं वो अपने बच्चों की करा देते हैं, लेकिन मुता मैरिज कराने का कोई अधिकार नहीं है गार्डियन को। तो दोस्तों अब ये कुछ टर्म्स हैं कि भाई कैसे आप उसको वैलिड मुता मैरिज बना सकते हो या फिर कैसे वैलिड मुता मैरिज नहीं बना सकते। तो दोस्तों अगर किसी मैरिज के अंदर फिक्स टर्म है, मतलब एक टर्म दे रखा है कि इस टाइम से इस टाइम तक हम साथ रहेंगे, और उसको स्पेसिफाइड दवर भी दे रखा है, तो वो एक तरीके की वैलिड मुता मैरिज कहलाई जाएगी। हाँ जी दोस्तों। और अगर किसी मैरिज के अंदर फिक्स टर्म है और दावर नहीं दिया हुआ है, दावर इज नॉट मेंशन्ड, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज void मुता मैरिज। And if there is no fixed term mentioned plus there is dower then it will be considered as valid निकाह। हाँ जी दोस्तों, वैलिड निकाह माना जाएगा वो। एक बहुत ही अच्छा लैंडमार्क केस है इसका, शहजादा कोमनिक वर्सेस फारूक जहान 1953 हैदराबाद हाई कोर्ट का है। इसके अंदर सुप्रीम हैदराबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि इट डज़ नॉट कन्फर्म ओनली वाइफ और हस्बैंड, इट डज़ नॉट कन्फर्म्स ऑन द वाइफ और हस्बैंड म्यूचुअल राइट ऑफ इनहेरिटेंस। इस केस के अंदर जो कोर्ट है उसने कहा था कि वाइफ और मेल का कोई भी इनहेरिटेंस नहीं माना जाएगा, राइट ऑफ इनहेरिटेंस, लेकिन जो चिल्ड्रन बोर्न है आउट ऑफ मुता मैरिज उसको दोनों पेरेंट्स और मतलब पेरेंट्स वाइफ और हस्बैंड की तरफ से उसे पूरा का पूरा राइट ऑफ इनहेरिटेंस दिया जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो भी चिल्ड्रन बोर्न होगा आउट ऑफ मुता मैरिज विल बी गेट सेम राइट ऑफ इनहेरिटेंस एज ही वुड बी फ्रॉम अ नॉर्मल मैरिज। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको कुछ नया जानकारी मिली होगी मुता मैरिज के बारे में। तो दोस्तों मेनली जो मुता मैरिज है वो आजकल ईरान, पर्शिया जैसी कंट्रीज़ में होती है जहाँ पर शिया मुस्लिम्स की पॉपुलेशन है। तो दोस्तों अगर आपको कुछ भी थोड़ी भी सहायता मिली हो तो दोस्तों प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। और ये मेरी पहली वीडियो है, अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहूं तो कृपया करके इस चैनल को थोड़ा अपना प्यार दीजिए। धन्यवाद।